सुप्रभात छात्रों। कल हम विभत्स रस के बारे में चर्चा कर रहे थे। विभत्स रस का जैसे उत्पत्ति का स्थान जो है वह है जुगुप्सा, यानी उनका स्थायी भाव जो है वह है जुगुप्सा, यानी जुगुप्सा के वजह से यानी विभत्स रस निर्माण होता है। और विभत्स रस कैसे हम देखते हैं, घृणा पैदा करने वाली वस्तु या दृश्य को देखकर या उसका वर्णन सुनकर घृणा का भाव निर्मित हो जाता है और फिर विभाव अनुभव संचारी भाव के योग से यानी विभत्स रस की निर्मित होती है। घृणित या वस्तु देखने से या सुनने से जहाँ घृणा या जुगुप्सा का भाव परिपूर्ण हो जाता है वहाँ यानी विभत्स रस का निर्माण हो जाता है। आलंबन विभाव जो है उनके वे है स्मशान, शव, मांस, खून, घृणा पैदा करने वाली वस्तु का दर्शन या वर्णन है। यानी उद्दीपन कई हम उदाहरण देखते हैं, सामने कोई कृत्य हम देखते हैं तो अपने आप ही उसके प्रति घृणा निर्माण होती है। तो अनुभव जो है यानी उद्दीपन विभाव जो है वह गिद्धों का नोचना, कीड़े मकोड़ों का बिलबिलाना, जख्मी व्यक्ति का छटपटाना इत्यादि जो है ये कृतियां हम देखते प्रसंग देखते हैं तो मन में घृणा का भाव निर्माण होता है। और अनुभव जो है उनके वह नाक मोड़ना या भौं सिकोड़ना, मुंह फेर लेना, थूकना, ये क्या होते हैं, अनुभव होते हैं। और इनके साथ ये संचारी भाव जो होते हैं वो संचारी भाव आवेग, मोह, जड़ता, उन्माद, दैन्य इत्यादि उनके साथ संचारी भाव आते हैं। तो यह जो है विभत्स रस के उदाहरण यानी विभत्स रस इस तरह है। और दूसरे जो बाकी बचे हुए दो रस है वह अद्भुत रस है। अद्भुत रस का यानी जैसे हम मानते हैं अद्भुत रस का सार है चमत्कार, यानी चमत्कार यानी ऐसा कोई प्रसंग हमारे जीवन में घटित होता है तो अद्भुत रस की निर्मित होती है। जैसे चमत्कारों में विलक्षणता रहती है, वह चित्त को आकर्षित कर लेती है। अलौकिक अथवा आश्चर्यकारक वस्तु को देखकर अथवा उसके विषयों में सुनकर विस्मय नामक स्थायी भाव जो है वह यानी जो विभाव और संचारी भावों के संयोग से यानी रस दशा तक पहुंचता है तब यानी यह अद्भुत रस निर्माण होता है। यानी अचानक कोई घटना घटित होती है तो उससे हमें आश्चर्य लगता है ये कैसे, यानी जैसे हमारी परीक्षा हो गई है और जिसका रिजल्ट आना बाकी है और हमें कोई बता देता है कि आज आपका रिजल्ट लग चुका है तो उसी समय इतना आश्चर्य का घटना घटित होती है हमारे जीवन में और उसमें बहुत अच्छे भी गुण मिल जाते हैं तो इन्हें सोने पे सुहागा ही माना जाता है। तो ऐसे जो है कोई अद्भुत घटना हमें सुनने मिलती है या दिखाई देती है तो अद्भुत रस की निर्मित होती है। यानी उसका स्थायी भाव जो है आश्चर्य, यानी उसका स्थायी भाव है आश्चर्य और आलंबन विभाव है अद्भुत वस्तु तथा अलौकिक घटनाएं। यानी जो यानी अद्भुत रस निर्मित के लिए जो वस्तु है उसको देखने से या उसके प्रति अनुमान लगाने से ही हमें यानी जो आश्चर्य व्यक्त होता है या मन में औत्सुक्य निर्माण होते हैं वही से यानी यह अद्भुत रस की निर्मित होती है। उद्दीपन विभाव जो है आश्चर्यमय वस्तु की विलक्षणता तथा अलौकिक घटना की आकस्मिकता, यानी आश्चर्यमय जो वस्तु है उसकी उत्सुकता, उसके प्रति होने वाला मन में भाव एक अलग ही होता है। इसी कारण मन में औत्सुक्य बढ़ता है और अद्भुत रस की निर्मित होती है। उसके अनुभव जो है आंखें फाड़कर देखना, रोमांच, स्वेट, घबराहट के चिन्ह आदि। यानी जब हमारा रिजल्ट दिखाई देता है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते, अरे गलती से ये गुण नहीं दी गई है हमें
तो फिर एक बार दो बार यानी ऐसे हम देखते हैं कि सही यह अपना ही नंबर है क्या, ये सही गुण है या गलत गुण है। तो ऐसे जो है उसके प्रति मन में एक भाव निर्माण होता है। तो यही यानी आंखें फाड़कर देखना ऐसा कहा जाता है। और संचारी भाव जो है जड़ता, दैन्य, आवेग, शंका, वितर्क, औत्सुक्य, ऐसे जो संचारी भाव जो है वो संचारी भाव उनके साथ रहते हैं। तो ऐसे अद्भुत रस की निर्मिति व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी होती ही रहती है, और कभी न कभी एकाध बार क्यों न हो हमें यह अद्भुत रस की अनुभूति होती ही है। और अंतिम जो है, अंतिम है शांत रस। यानी शांत रस यानी अंतिम रस जो माना जाता है। जैसे भरत मुनि ने कहा था कि यानी सब रसों में एक रस महत्वपूर्ण है, वह करुण। लेकिन जैसे यानी कई विद्वानों ने ये 9 रस माने, लेकिन उसके साथ साथ कई ने वात्सल्य रस और फिर भक्ति रस को भी उन्होंने सम्मिलित करने का प्रयत्न कर दिया। लेकिन मूल रूप से 9 रस ही माने गए उसमें। यानी शांत रस जो है अंतिम है। जगत को मिथ्या तथा संसार की सभी वस्तुओं को नश्वर समझने से निषेध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है। तब वह शांत रस का यानी रूप ग्रहण कर लेता है। यानी जैसे हम कहते हैं कि आचार्य शंकराचार्य ने कहा था यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है, यह सृष्टि जो है, जगत जो है, वह सब कुछ क्या है, मिथ्या है। ऐसा अगर हमारा विश्वास हो जाता है तब यानी इस संसार से हमें यानी क्या हो जाता है, उसके प्रति होने वाला जो भाव जो है वह निर्विकार बन जाते हैं हम। यानी निषेध नामक स्थायी भाव का जो है यानी निर्वेद यानी जावे शांताची या घरी, ऐसा लोग कहते हैं। यानी शांत रस यानी चित्त को स्थिरता प्रदान कर देता है। हम शांत चित्त से सब कुछ देखते रहते हैं तो उसमें तल्लीन हो जाते, पूरा का पूरा सब कुछ भूल दिए देते हैं। तो ऐसे यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसा अगर हमारा भाव निर्माण हो जाता है तो सारा संसार यह नश्वर दिखाई देता है और उसके प्रति आसक्ति क्षण भर भी आसक्ति निर्माण नहीं होती है। तो ऐसा यह शांत रस है। तो इसके शांत रस यानी हर एक के जीवन में आता ही रहता है। तो यानी पेट भर खाना खाने के बाद कितने भी मिष्टान्न हमारे सामने आ जाए उसके प्रति हमारे मन में मोह निर्माण नहीं होता है। तो यही है शांत रस। मन तृप्त हो जाता है, दोबारा उसे खाने की इच्छा नहीं होना, यानी वही शांत रस है। तो यानी शांत रस जो है वह यानी क्या हो जाता है, मनुष्य को पूर्ण शीतलता दे देता है। और इसका स्थायी भाव जो है वह है निर्वेद। निर्वेद यानी किसी भी चीज का कोई मोह नहीं होता है तो उसे निर्वेद कहते हैं। और दूसरा जो है उसका स्थायी भाव है निर्वेद। और आलंबन विभाव है संसार की असारता का बोध या परम तत्व का ज्ञान। यानी संसार के प्रति निर्वेद हो जाना, संसार के प्रति आसक्ति नहीं रहना, या जैसे कहते हैं परम तत्व का ज्ञान हो जाना। परम तत्व का ज्ञान होता है तो यह संसार क्या है इसके बारे में कोई भी सोचता नहीं है। तो यही परम तत्व की कल्पना मानी जाती है। उद्दीपन जो है सज्जनों का सत्संग, तीर्थ आदि, यानी जैसे व्यक्ति यानी छोड़ देता है, संसार को छोड़ता है तो तीर्थ स्थानों में जंगलों में जाकर रहते, जैसे साधु संत मंडली जो होते हैं, सही अर्थ में जो साधु होते हैं वे यानी कहीं भी बैठकर यानी क्या कर देते हैं, नामस्मरण करते हैं। जैसे यानी भागवत संप्रदाय में कहा जाता है कि यानी संसार से पलायन करना यानी भक्ति नहीं है,
तो स्वार्थ से ही परमार्थ करना चाहिए। इसी कारण जैसे मध्यकाल के संत कवि जो है वे संसारिक है, वे उन्होंने संसार से पलायन स्वीकार नहीं किया है। जैसे भागवत संप्रदाय में विठल संप्रदाय है, विठल संप्रदाय में तो संसार को त्याज्य नहीं माना है, संसार में रहते हुए भी ईश्वर की भक्ति करना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ऐसे इन्हें संत तुकाराम जो है तो उन्होंने संसार करके यानी लोगों की सहायता सेवा करने का कार्य कर दिया है। संत गाडगे महाराज है। तो ऐसे जो है संत साहित्य जो होते हैं वे यानी संसार में रहकर भी यानी मुक्ति की प्राप्ति के कामना करते हैं और उन्हें मुक्ति भी मिलती है, क्योंकि उनका कार्य ही उसी प्रकार का होता है। सज्जनों का यानी सत्संग यानी सत्संगों के सत्संग में रहते हैं तो मन में होने वाले जो षड रिपु है वो समाप्त होते हैं, यानी किसी दूसरे के बारे में कभी बुरा सोचते नहीं है। तो ऐसे जो है षड रूपों से मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण मीराबाई कहती थी कि यानी जब मैं संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है और जब संत मंडली को मैं देखती हूँ तो मुझे आनंद होता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये संसार जो है दुखमय है। यानी गौतम बुद्ध ने भी यानी संसार को देखा कि यानी अंतिम उनकी यात्रा तो निकलनी है। यानी उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे प्रसंग देख लिए हैं। यानी वृद्ध को देखा, जर्जर को देखा, किसी की आरती देखी। तो ईश्वर को देखने के बाद उनके मन में निर्वेद स्थायी भाव निर्माण हो गया और वही से शांत रस की निर्मिति हो गई और उन्होंने अपने राजकाज को त्याग कर कहीं जाकर यानी उन्होंने परम तत्व को प्राप्त कर दिया है। तो ऐसे जो है शांत रस जो है वो महत्वपूर्ण होता है, जो यानी सज्जन लोगों यानी साधु संतों में होती है। सज्जनों का सत्संग हमें मिलता है तो यानी हम भी यानी गंगा से नहाने से जैसी मन की वृत्ति होती है उसी तरह यानी मनुष्य का मन होता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में यानी सत्संग की महिमा यानी गाई जाती है। यानी सत्संग कबीर भी सत्संग लगाते थे, यानी काशी में रहते थे और रास्ते के किनारे वे सुबह सुबह सत्संग लगाते थे, भजन कीर्तन गाते थे। तो यानी लोगों के मन को, लोगों के चित्त को शांत करने का कार्य करते थे। अनुभव जो है, अनुभव दुखी दुनिया को देख कर कातर होना, संकटों से घबराकर संसार त्यागने की तत्परता आदि। यानी दुखी दुनिया को देखकर कातर होना, यानी मीराबाई का जो वर्णन मैंने किया अभी कि यानी वो कहती है कि संसार को देखती हूँ तो दुख होता है और जब साधु संतों को देखती हूँ तो आनंद होता है। यही है कि यानी कई यानी जैसे कहा जाता है कई लोग यानी शादी के मंडप से भी भाग गए हैं, यानी क्योंकि संसार की जिम्मेदारी को उन्होंने त्याग दिया और वे वहीं से भाग गए। क्योंकि संसार क्या है, मोह माया उसे बांध देती है। उन्होंने देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा है संसार ने, तो यह अविद्या माया मानते हैं। बहुत सारे विद्वान जो है यानी इस संसार को अविद्या माया मानते हैं, जो व्यक्ति को संसार में बांध देते हैं। तो ऐसे यानी जब उन्हें उनके मन में निर्विकार भाव निर्माण होते हैं तो वे संसार को त्याग देते हैं और भक्ति के क्षेत्र के लिए आगे अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ संचारी भाव जो होते हैं, घृति मति हर्ष ग्लानि दैन्य आदि, उनके साथ घृति मति हर्ष ग्लानि दैन्य आदि जो भाव होते हैं वे होते हैं। तो ऐसे जो है यानी शांत रस जो है, शांत रस मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे जो है नव रस है, नव रस के स्थायी भाव नौ अलग अलग है, फिर उसके आलंबन विभाव अलग है, उद्दीपन विभाव अलग है, अनुभव अलग है और संचारी भाव भी अलग अलग होते हैं। यानी कुल मिलाकर यानी जो है यानी भारतीय साहित्य में
9 रस माने जाते हैं। और भारतीय साहित्य में भरत मुनि का रस सिद्धांत जो है वो प्राचीन है और मौलिक भी है, यानी प्राचीनता के साथ साथ मौलिकता भी है। अभिनव गुप्त ने भी उस पर काम कर दिया है। अभिनव गुप्त का साधारणीकरण का सिद्धांत उसी समय स्थापित हो चुका है। तो भट्ट लोल्लट है, भट्ट शंकुक है, तो उन्होंने भी रस निष्पत्ति के बारे में उन्होंने अपने मत यहाँ स्थापित कर दिए हैं। तो ऐसे जो है रस सिद्धांत मनुष्य के जीवन में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो, रस सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो रस की परिभाषा पहले करते समय विभाव, अभिनव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति, ऐसे अनेक साहित्य ने रस की परिभाषा की है। और रस यानी क्या, यानी फल पुष्प आदि से मिलने वाला जो आनंद है वह भी रस, जो बहता है वह भी रस, पारद का रस यानी वह भी रस, यानी रस जो है वह अलग अलग प्रकार का होता है। या जैसे मिष्टान्न को हम ग्रहण कर लेते हैं, उससे मिलने वाला आनंद जो होता है वह भी रस है। या कोई कृति हम पढ़ते हैं, कोई नाटक पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो उससे मिलने वाला आनंद भी यही क्या है, रस है। इसी कारण वे कहते हैं भरत मुनि, काव्यानंद ब्रह्म सहोदर, यानी काव्य से मिलने वाला जो आनंद है वह ब्रह्म के समान है। यानी ब्रह्म से हमें मिलने वाला आनंद जो है वह यानी काव्य से मिलने वाला आनंद मानते हैं। तो ऐसे साहित्य के क्षेत्र में रस सिद्धांत का अनन्य साधारण महत्व है। और रस के अंग जो हम देखते हैं, रस के अंग जो है वो 5 होते हैं। उसकी परिभाषा करते समय ही यानी क्या कर दिया है, यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति। तो यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव और उद्दीपन विभाव यह उनके अंग है। यानी रस के जो अंग है वे यानी 5 माने हैं। वे यानी विभाव, अनुभव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव और स्थायी भाव, ऐसे यानी क्या है, यानी 5 प्रकार उनके अंग होते हैं। यानी रस एक आनंद है और रस ब्रह्मास्वाद के समान अलौकिक आनंद नहीं, परंतु उसे ब्रह्मास्वाद सहोदय कहा गया है। यानी रस से प्राप्त आनंद उत्कृष्ट कोटि का है, उसे लोकोत्तर आनंद भी कहा गया है। लोकोत्तर आनंद यानी क्या, यानी लोकोत्तर आनंद यानी जैसे हम कहते हैं कि यानी हमें ईश्वर प्राप्ति होने के बाद जो आनंद मिलता है वो लोकोत्तर आनंद होता है। साहित्य पढ़ने से या कोई सिनेमा देखने से, कोई पटकथा देखने से जो हमें आनंद मिलता है वह आनंद महत्वपूर्ण है। यानी स्थायी भाव जो होते हैं, स्थायी भाव 9 है और वे जैसे श्रृंगार है, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस, यानी 9 स्थायी भावों से ये 9 रस निर्माण होते हैं। स्थायी भाव इस प्रकार है, रति, हास्य, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, भय, उत्साह, आश्चर्य, निर्वेद, ये 9 स्थायी भाव है। और 9 स्थायी भावों से 9 रस निर्माण होते हैं और 33 संचारी भाव है। ध्यान देकर देखें कि यानी 9 स्थायी भाव है, 9 स्थायी भाव से 9 रस निर्माण होते हैं और 9 रसों के साथ साथ यानी जैसे 33 संचारी भाव भी होते हैं। ये महत्वपूर्ण है। और 33 रसों के साथ साथ रस के जो अंग है वह यानी 5 होते हैं। विभाव, अनुभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ऐसे 5 अंग होते हैं। और उस 5 अंगों के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है। रस सिद्धांत के प्रणेता भरत मुनि माने जाते हैं। उसके बाद यानी भरत मुनि के बाद भी यानी जैसे भट्ट लोल्लट है, शंकुक है, इन्होंने भी यानी रस के बारे में अपना मौलिक विवेचन दिया है।
यानी जैसे आचार्य विश्वनाथ है, विश्वनाथ ने भी यानी रस सिद्धांत की परंपरा संस्कृत साहित्य की एक पुरानी मौलिक परंपरा है, ऐसा कहा है। यानी भरत मुनि ने यानी रस सिद्धांत का यानी परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया। इसके बाद यानी उनके बाद भी मौलिक विवेचन करने का कार्य यानी बाकी विद्वानों ने कर दिया है। और भरत मुनि का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है, ग्रंथ का नाम है यानी नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र है, और इसमें उन्होंने यानी अपने रस के पूरा विवेचन कर दिया है। और जैसे भाव जो है, भाव यानी रस पर आश्रित होते हैं, अर्थात वे कहते हैं भाव यानी भाव की भूमि के बिना रस की निर्मिति संभव नहीं है। जो भाव होगा उसी तरह का रस निर्माण होगा, और जब भाव नहीं तो रस की निर्मिति नहीं हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी रस को बहने के लिए, रस की निर्मिति होने के लिए यानी स्थायी भावों की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। रसते आस्वादते इति रसः, ऐसा भी कहा गया है, या अर्थात जो बहे वही रस, ऐसे भी कहते हैं। और जैसे जिसे आस्वादित किया जाए वह भी एक रस है, ऐसा कहा जाता है। तो उसका अलग अलग दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। रस के बारे में अलग अलग लोगों ने उस पर विवेचन कर दिया है। तो ऐसे रस सिद्धांत के या रस का इस पर प्रश्न इस तरह आते हैं, रस के अंगों का विवेचन कर दीजिए, या यानी साहित्य में जो रस है रस का विवेचन कर दीजिए। रस का विवेचन करना है तो हर एक रस का यानी 5 विभागों में विभाजन करना पड़ता है। एक स्थायी भाव होगा, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, और उसके साथ संचारी भाव जो है वह उसमें चित्रित होने चाहिए। तो यानी रस के अंग है, तो रस के अंग यानी उसमें यानी विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव और उद्दीपन विभाव, उसका विवेचन करना चाहिए। 15 गुण के लिए प्रश्न आ सकता है।